मेरे स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 4 मार्च विज्ञान का जो पेपर कोड 824 सीओ का फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2025 का 4 मार्च का है विज्ञान का। इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, इस पेपर को मिला लेना है। आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ पूरा मैं बताने वाला। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देख सकते हो यहाँ पर पेपर कोड कितना 824 सीओ का पेपर कोड है जो आपका पेपर में आया हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हो 2025 का विज्ञान का है। और यहाँ पर देखो ये सामान्य निर्देश हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिले थे, जो जिसने आप पढ़ा होगा अच्छे से आपको पेपर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो ये निर्देश दिए हैं, इनको आपको क्या करना, पढ़ लेना है, तभी आपको पेपर स्टार्ट करना है। मैं पूरा आप यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलो शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप देखो पूरा बहुविकल्पी कराने वाला हूँ। आपको कमेंट में बताना कितना आपका सही क्वेश्चन हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10 का है। देख सकते हो भाग 1 है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा कि निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। डी वाला मिला लीजिए। समतल तथा दर्पण दोनों, उत्तल दर्पण दोनों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बढ़ता हूं। प्रश्न का दूसरा कह रहा है कि चित्र में दो सरसम प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। मतलब कह रहा कि ये क्या है हमारे, ये प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? सर्वांगसम मतलब समान है। और इसमें बताना कि जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है दोनों में से, तो निर्गत प्रकाश के संयोजन का मतलब कौन सा रंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ही रहेगा, क्योंकि समान है तो समान ही रहेगा। और ए वाला इसका राइट आंसर यानी कि श्वेत हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा छोटा या उल्टा, आभासी बड़ा तथा सीधा, आभासी बड़ा तथा उल्टा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा? वास्तविक बड़ा तथा उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि देख सकते हो अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, कह रहा कि किसी दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो द्विफोक्सी लेंस का किसमें प्रयोग किया जाता है? जरा दोष में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है देख सकते हो। अगला मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए लास्ट तक बने रहना है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कॉलम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कॉलम वाई में दी गई भौतिक राशियों से सही चुनना की, यानी कि कह रहा कि आपको मिलाकर इसका करेक्ट आंसर चुनना है। तुम ओम मीटर का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का ना। प्रतिरोध का देखो वाट, देखो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, कुलाम आवेश का मात्रक होता है या नहीं? तो यानी कि हमारा यहाँ पर अब ये ऑप्शन दे, इसमें हमारा कौन सा सही होगा? देखो फर्स्ट का है थर्ड, ओम मीटर का मात्रक प्रतिरोधकता, यानी कि फर्स्ट का थर्ड यह हो गया ठीक। वाट का सेकंड, तो वाट का सेकंड भी है। थर्ड का कुलाम यानी आवेश है, IV हो जाएगा। और चौथा का फर्स्ट है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने कह रहा है कि देख सकते हो यहाँ पर कह रहा है कि 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होती है। देखो ये बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो आप अगर पता होगा तो आप आसानी से कर लिए होगे। क्या रहा कि 110 वाट दिया, यानी कि पी बराबर कितना दिया हमारा? पी बराबर दिया हमारा 110 वाट। इसके बाद बल्ब यानी वोल्ट कितना दिया? वी कितना दिया है? वी आपका दिया है 220 दिया है। अब इसका सूत्र क्या होता है? इसमें आई हमें प्राप्त करना है। तो सूत्र होता है पी बराबर वी आई, यही तो होता है। हम क्या करेंगे, मान इसमें उठाएंगे। तो पी का मान कितना दिया? 110 बराबर वी का मान 220, यही तो दिया है, गुणे आई हो जाएगा। आई हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 110 बट्टा 220 हो जाएगा बराबर आई हो जाएगा, क्योंकि हमें आई का धारा का मान बताना है। तो 0 से 0 करेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर आई हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको हम भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा बराबर आई हो जाएगा। कैसे आएगा? देखो 2 से हम 1 को भाग करेंगे, एक को, तो 0. यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्यों बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, देख सकते हो यहाँ पर कह रहा है कि किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य समान सिरों पर बढ़ता है, सिरों पर घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर भाग 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि केमिस्ट्री से कह रहा कि निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी है, कौन सा मतलब समान जाति के हैं। देख सकते हो यहाँ पर समान जाति का वो होता है जिसके जिनके बीच CH2 का अंतर हो। कितने हो, किसका अंतर हो, CH2 का भी अंतर हो, और समूह भी समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए, समूह भी समान होने चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो जितने कार्बन इसके दोगुना से 2 अधिक, यानी कि यहाँ पर देखो CH2 का अंतर है ना, इनके बीच देखो, इनके बीच देखो C है C2 है, यानी कि इनके बीच कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है। यानी कि देखो यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 6 है, दो 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 हो गया, और इसके C1 है, तो CH2 का अंतर है, तो यानी कि हमारा ये ए वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से देख सकते हो ये C2H6 है, लेकिन यहाँ पर OH भी लगा है और इस देखो समान भी नहीं है हाइड्रोजन, तो यानी कि ये भी हमारा नहीं है, दो CH2 का अंतर नहीं, तो ये हमारा नहीं है। इसी प्रकार से इसमें देखो CH3OH है और देखो C2H5OH, यानी कि लगातार है, देखो C है फिर C2 है, इस प्रकार से। तो हमारा ये भी हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाला, चौथा वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर समूह चेंज है, इसके अलावा ये भी हमारा समान नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या अगला करा कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह। अब एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल होता है यानी कि अल्कोहल समूह, यानी OH समूह होता है, क्या OH समूह, यानी अल्कोहल समूह, OH समूह होता है ना, ROH, तो ये होता है अल्कोहल एथेनॉल का समूह। तो यहाँ पर एथेनॉल हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला इसका समूह क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला का बढ़ता हूँ, आपको लास्ट तक बने रहना, और चैनल पहली बार तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं अंग्रेजी का पेपर सोल्यूशन जल्द से जल्द कराऊंगा और उसका वीडियो भी अच्छा लाने वाला हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलेन का संभावित पीएच मान है। आपको पता होगा लाल लिटमस को नीला करती है, यानी छलनी, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या, मतलब एक छल ट्रिक होती है छलनी। छलनी का मतलब होता है जब क्षार लाल को नीला कर देता है, क्या कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर, क्षार लाल को नीला कर देता है, यानी कि ये ट्रिक होती है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कौन कर देता है, क्षार कर देता है। अब क्षार पीएच मान देखो 0 से 14 तक टोटल होता है ना, 14 तक, अब 7 तक जो होता है वो अम्ल होता है, और इसके अलावा क्या होता है, क्षार होता है, यानी 7 से अधिक है ना 8, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि COCl2 का प्रचलित नाम है अभिरंजक बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर है। अगला प्रश्न कह रहा कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फर तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, अभिक्रिया है, देखो क्या है कि जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया हम करा देंगे, गर्म कर देंगे, या गर्म करने पर हम क्या कर देंगे, गर्म किया तो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन बन गया। तो देखो यहाँ पर देखो इधर से इधर आपस में मिले और इधर क्या हुआ, संयोजन कर लिया, आपस में क्या हुआ, संयोजन हो गया, या आपका विस्थापन क्या कह सकते हो, सॉरी यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो Zn+2, देखो हाइड्रोजन को क्या किया, भगा दिया किसने, Zn ने, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन किया, एक दूसरे को क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो CO ZnO Fe2O3 Cu2O, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ZnO करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला के बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या अगला आपके सामने कह रहा है उपभाग 3 यानी कि बायोलॉजी से स्टार्ट हो गया। पहला प्रश्न इसका कह रहा कि निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवेदन के लिए उत्तरदायित्व है, जाइलम, फ्लोएम, फल, बीज। तो आपको पता है जल जो है बहुत ही काम आता है हर पौधे के लिए, हर शरीर के लिए। तो जाइलम क्या होता है, ये क्या करता है, जो आपका भोजन की जो होता है खनिज पदार्थ होते हैं और जल को भी वहन करता है, दोनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, पौधों में जल की हानि से संबंधित है, तना, जड़, जाइलम, रंध्र। तो देखो रंध्र क्या होता है, जो रंध्र होता है ना, रंध्र क्या करता है, ये पानी को क्या कहा, अवशोषित कर देता है, मतलब बाहर भी निकाल देता है, अंदर भी शोषित कर लेता है, यानी कि हानि कौन करता है, रंध्र ही करता है, रंध्र से ही क्या जल का निष्कासन हो जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें से सभी। तो आपको पता है पादप हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन है, कौन सा है, साइटोकाइनिन, का ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या अगला करा कि गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न कौन सा विधि उपयोगी है, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, प्रोद्भवन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कायिक प्रवर्धन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, देख सकते हो यहाँ पर अगला कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन पादप मानव में उत्सर्जन का भाग नहीं है? वक्र, वक्राणु, बोमन, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र कोशिका है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है ना, रीढ़ की हड्डी में। तो न्यूरॉन क्या है? तो इसका मतलब उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं कौन है? न्यूरॉन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है? तो आर ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कि निम्नलिखित में कौन से गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है? हरे पौधे, लकड़ी, सब्जियां, प्लास्टिक, थैलियां। तो देखो गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन होते हैं? वो होते हैं जो जैविक रूप से नहीं बनाए जाते हैं, मतलब जो आपका जिसमें जीवन होता है उन चीज़ों से नहीं बनाया जाता है। तो वो क्या होता है? प्लास्टिक की थैलियां। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए। आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताना, क्या कितने आपने सही कर पाए, कितने गलत है। यदि कोई भी गलती हो तो वो भी आपको मुझे बता देना ताकि मैं सचेत लोगों को कर दूं। और यहाँ पर देख सकते हो पार्ट भी बढ़ाता हूँ प्रश्न, मैं इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन लाने वाला हूँ। पेपर सरल था, अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपने अच्छे से किया। बहुत से क्वेश्चन फंस गए जो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर लिए होगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब